बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं कक्षा 7वीं। लेसन हमारा 7वां, आयुर्वेद स्वास्थ्य लाभाय। आयुर्वेद स्वास्थ्य के लाभ के लिए, और लेक्चर नंबर है 1। तो इसमें आयुर्वेद किस प्रकार स्वास्थ्य के लाभ के लिए है, तो वो देखिए पाठ में। वार्तालाप है, अध्यापक और अंचित नाम का बच्चा है, उनके बीच में। अंचित आचार्य नमामि, नमस्कार करता हूँ। श्व सामान्य ज्ञान स्पर्धा भविष्यति, कल हमारी सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता होगी। आयुर्वेदस्य विषय मम ज्ञानम न अधिकम, आयुर्वेद के विषय में मेरा ज्ञान अधिक नहीं है। कृपया भवान सहायतां करोतु, कृपया आप सहायता करें। अध्यापक अस्तु, अच्छा। वत्स बेटा, किम त्वं जानासि वेदा कति सन्ति, क्या तुम जानते हो वेद कितने हैं। अंचित जानामि महोदय, जानता हूँ श्रीमान जी। चत्वारः वेदा सन्ति, वेद 4 हैं। तेषां नामानि ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः च इति, उनके नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अध्यापक है, फिर अध्यापक कहते हैं शोभनम, बहुत अच्छा। एवं चत्वारः उपवेदा सन्ति, इसी प्रकार 4 उपवेद हैं। यथा जैसे आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, गांधर्ववेदः, अर्थशास्त्रम च। कौन कौन से हैं 4 उपवेद? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और अर्थशास्त्र। उपवेदेषु प्रथमः आयुर्वेदः मनुष्याणां स्वास्थ्य लाभाय सर्वोत्तमः हेतु अस्ति। उपवेदों में सबसे पहले आयुर्वेद मनुष्य के स्वास्थ्य लाभ के लिए सबसे उत्तम कारण है। अंचित आयुर्वेदस्य आरंभः कदा अभवत्, आयुर्वेद का आरंभ कब हुआ। अध्यापकः शृणु तावत्, तो सुनो। शृणु का अर्थ सुनो। अनंत कालात् देवाः ऋषयः च आयुर्वेदस्य प्रचारम अकुर्वन्, अनंत काल से देवताओं और ऋषियों ने आयुर्वेद का प्रचार किया। मनुष्य लोके तु धन्वंतरी अस्य प्रथम प्रचारकः मन्यते, मनुष्य लोक में तो धन्वंतरी इसके पहले प्रचारक माने जाते हैं। तदंतरम चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट आदि आयुर्वेदस्य प्रसिद्धा आचार्यः अभवन्। उसके बाद चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट आदि आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचार्य हुए। तेषां कथनम च, और उनका कहना है, क्या कहना है उनका? आयुर्वेदस्य नियमानां पालनेन मानवः सुखेन 100 वर्षाणि यावत् स्वस्थं जीवनं यापयति। आयुर्वेद के नियमों का पालन करने से मनुष्य सुख से 100 वर्षों तक स्वस्थ रहकर जीवन जीता है। किस प्रकार? आयुर्वेद के नियमों से। अंचित, फिर अंचित कहता मनुष्य कथम रुग्ण भवति महोदय, मनुष्य किस प्रकार से रोगी होता है श्रीमान जी। अब जो लोग बीमार हो जाते हैं तो उसके बारे में पूछा है अंचित ने कि मनुष्य किस प्रकार से बीमार होते हैं। तो अध्यापक ने क्या बताया? आयुर्वेद अनुसारम शरीरे वात, पित्त, कफ इति 3 दोषाः भवन्ति। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष होते हैं। यदा मिथ्या आहारेण मिथ्या विहारेण च एते प्रकुप्यन्ति तदा मनुष्य रोगी भवति। यदा जैसे मिथ्या आहारेण गलत खाना खाने से, च और मिथ्या विहारेण गलत आचरण से, ये प्रकुप्यन्ति क्रोधित होते हैं, बढ़ जाते हैं, तब मनुष्य रोगी होता है। समझ आया किस प्रकार से मनुष्य रोगी होता है? चलिए आगे। अंचिता गुरुवर श्रीमान जी, गुरुजी, मनुष्य कथम स्वास्थ्य लाभम करोति, मनुष्य किस प्रकार से स्वास्थ्य लाभ करता है, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। अध्यापक कहते हैं आयुर्वेदे रोगस्य निदानम अस्ति, आयुर्वेद में रोग का उपाय है। यदि रोग है तो रोग का उपाय भी
है, और वो कहाँ है? आयुर्वेद में। समुचित पथ्य पालनेन मनुष्य सर्वथा स्वस्थ भवति। समुचित उचित प्रकार से भोजन का पालन करने से मनुष्य सदा स्वस्थ होता है। यानी उचित प्रकार से जब मनुष्य भोजन करता है तो वह स्वस्थ होता है, बीमार नहीं होता। अंचित कृपया कासांचित औषधीनाम नामानि वदतु। कृपया कुछ औषधियों के नाम बताइए। या भी जना दीर्घायुम या पियंती, जिससे लोग लंबी आयु जीवन जिए। अध्यापक ने बताए उनके नाम फिर औषधियों के। हरितकी होती है हरड़। विभीतक बहेड़ा। आम्लकम आंवला। च हरड़, बहेड़ा और आंवला ये ऐसी औषधियाँ हैं जो कि दीर्घायु व्यक्ति जिए। त्रिफला आयुर्वर्धक रोग निवारक च अस्ति। और त्रिफला को भी बताया गया है कि आयु को बढ़ाने में और रोग को दूर करने में सहायक है। आयु को बढ़ाने वाला है और रोग को मिटाने वाला है। अंचित एवं अद्यत्वे रुग्णः जनः पुनः आयुर्वेदम सम्मानयति। अब अंचित ने कहा इस प्रकार आजकल बीमार लोग फिर से आयुर्वेद का सम्मान करने लगे हैं। कुछ लोग आयुर्वेद का सम्मान करने लगे, यानी उनको अपने उपयोग में लाने लगे हैं। अध्यापक आम इदम अपि अवगच्छ। हाँ, यह भी जानो यत् कि औषधि नाम प्रयोगः बहुरूपेण भवति। क्या बताया? कि औषधियों का प्रयोग अनेक प्रकार से होता है। यथा जैसे काष्ठादि चूर्णम, आस्वः, अवलेह, गुटिका, रसः, रसायनम च इति। कैसे? जैसे काष्ठादि चूर्ण, आसव यानी अर्क, रस भी बोल सकते हैं, अवलेह चटनी, गुटिका गोली, और रस और रसायन। आयुर्वेदस्य प्रचारः विदेशेषु अपि प्रचलति। आयुर्वेद का प्रचार विदेशों में भी चल रहा है। अंचित धन्यवाद गुरुवर्य। धन्यवाद गुरुजी। अधुना अहम, अब मैं स्पर्धाया कृते सज्जः। अब मैं स्पर्धा के लिए या प्रतियोगिता के लिए सज्ज यानी तैयार हूँ। अब मैं स्पर्धा के लिए तैयार हूँ। अपने गुरुजी से उसने पूछा था ना कि मुझे स्पर्धा के लिए तैयार होना है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, तो इस करके मुझे मेरी सहायता करिए। तो गुरुजी ने ये सारी बातें उसको बताई। तो उसने गुरुजी को कहा कि अब मैं स्पर्धा के लिए तैयार हूँ। अब ये पाठ आपका समाप्त हुआ। तो आपको यह पाठ पढ़ना है और इसकी बैक एक्सरसाइज में भेजूँगी, वो आपको अपनी बुक में फिल करनी है और लर्न करनी है, साथ में वर्ड मीनिंग भी।